नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जो दुनिया हम देखते हैं उसे हमारी आंखें नहीं बल्कि हमारा दिमाग बनाता है। मतलब जो असल में होता है और जो कहानी हमारा मन उसके बारे में हमें सुनाता है, इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही अजीब, बहुत ही पावरफुल पुल है। और आज हम इसी पुल के कुछ राज जानने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। सोचिएगा, ज्यादा खतरनाक क्या है, एक असली खतरा या वो कहानी जो हमारा दिमाग उस खतरे के बारे में बना लेता है? ये सवाल सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर यकीन मानिए इसी में हमारे डर, हमारी चिंता और हमारी असलियत की चाबी छिपी है। तो चलिए दिमाग के इस खेल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मन की बाजीगरी। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे किसी घटना के बारे में हमारी सोच खुद उस घटना से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब देखिए, इस कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है, एक लेसन है कि हमारा दिमाग असलियत को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक आदमी है जो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई खबर नहीं। तभी वहां पास के एक बिल से एक कोबरा निकलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कोबरा उसे काटता नहीं है, नहीं, वो बस उसे हल्के से छूकर निकल जाता है। बस अ लाइट टच, दैट्स इट। उस छुअन से आदमी की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठता है, इधर उधर देखता है, पर उसे सांप तो दिखता नहीं, बस एक चूहा भागता हुआ नजर आता है। तो उसे लगता है अरे ये जरूर इसी चूहे का काम होगा, और वो कुछ बड़बड़ाता हुआ वापस सो जाता है। लेकिन कहानी में असली एंट्री अब चूहे की होती है। शायद वो गुस्सा हो गया था, कौन जाने। वो वापस आता है और इस बार सच में उस आदमी को काट लेता है। एक तेज चुभने वाला दर्द से वो आदमी फिर से जाग जाता है कराहते हुए। और जैसे वो पलटता है, उसकी नजर किस पर पड़ती है? उसी कोबरा पर जो अब वापस अपने बिल में जा रहा था। और बस यहीं पर उसके दिमाग ने खेल कर दिया। एक तरफ दर्द का एहसास और दूसरी तरफ जहरीले सांप का नजारा। उसके दिमाग ने इन दोनों चीजों को जोड़ा और एक खतरनाक कहानी बना ली। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया कि मुझे कोबरा ने काट लिया है, वो वहीं गिर पड़ा, अपनी ही बनाई हुई सच्चाई का शिकार हो गया। कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर हमारा असली काम अब शुरू होता है। चलिए अब इस डर को जरा डाइसेक्ट करते हैं जिसने उस आदमी की जान ले ली। हमें असलियत को उस कहानी से अलग करना होगा जो उसके दिमाग ने बनाई थी। तो सवाल यह है, असली गुनहगार कौन था? क्या वो सांप था जिसने तो काटा भी नहीं, या वो छोटा सा चूहा, या फिर कोई और ही चीज थी जो उस आदमी के दिमाग के अंदर चल रही थी? यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है असलियत, क्या हुआ था, सांप ने बस हल्का सा छुआ था और चूहे ने थोड़ा सा काटा था। और दूसरी तरफ है उसका विश्वास। उसे क्या लगा कि उसे कोबरा ने जहरीला डंक मारा है, और बस इसी असलियत और विश्वास के बीच का जो गैप था ना, वही उसकी मौत की वजह बन गया। तो फिर असली दोषी कौन हुआ? जवाब हैरान करने वाला है, उसका अपना दिमाग। उसे ना तो सांप ने मारा और ना ही चूहे ने, उसे मारा उस कहानी ने जो उसके मन ने खुद को सुनाई। और यही आज का सबसे बड़ा लेसन है कि हम जो मान लेते हैं ना, अक्सर वही हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है। इसके अंदर एक बहुत पावरफुल टूल छिपा है, एक ऐसा टूल जिससे हम सब अपने फालतू के डर और टेंशन को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपनी कहानी को बदलें कैसे? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है रुकें, पॉज। मतलब जब भी कोई तेज इमोशन आए, डर, गुस्सा, कुछ भी, बस एक पल के लिए ठहर जाइए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा कदम है देखें, ऑब्जर्व। एक जासूस की तरह सोचिए, अपने इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स को देखिए, असल में क्या हुआ है, क्या सबूत हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है नया नाम दें, यानी रीनेम। अब उन फैक्ट्स के आधार पर एक नई, ज्यादा सच्ची कहानी बनाइए। उस पुरानी डरावनी कहानी को एक नई रियलिस्टिक कहानी से रिप्लेस कर दीजिए। और आखिर में ये सब हमें एक कमाल की पावर का एहसास दिलाता है। सोचिए, अगर हम अपनी धारणा, अपने परसेप्शन को बदल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी हकीकत को भी बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी की कहानी के राइटर हम खुद हैं। हम जो कहानी खुद को सुनाएंगे, वही जिंदगी हम जिएंगे। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज हमारा मन हमें कौन कौन सी बेबुनियाद कहानियां सुना रहा है? क्या हम उन कहानियों को पहचान सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, उन्हें पहचानना ही उन्हें बदलने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।